बस तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया। तैबा ही कहा, पूछा अगर किसी ने कि नहुज़त किधर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। या रसूल अल्लाह, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे आला खतर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। असलल असूल बंदगी इस ताजवर की है। या रसूल अल्लाह। जहांगीर साहब किबला, नारे तकबीर। हजरात, आज लोग हाजी बनने के लिए तड़पते हैं। कहां चले? हज करने के लिए। और हज के दौरान हर कदम पर सेल्फी। दुनिया वाले को दिखा रहे हैं कि हम सफा मरवा के बीच में हैं। मेरे बंगाल में एक हाजी हज करके आने के बाद हजरत कोर्ट में एफिडेविट करके अपना सब कुछ बदला, क्योंकि आधार कार्ड में पहले हाजी लिखा नहीं था। अब उसको बदल के हाजी लिखवाया। मगर एक आशिके रसूल ने कहा कि नहीं, काबे का नाम तक न लिया। क्या बात है, क्या बात। बस तैबा ही कहा। हाजी बनने की तमन्ना आशिके रसूल को नहीं है। आशिके रसूल की तड़प है तो रोज़ाए रसूल की है। क्योंकि रसूल पाक ने यह नहीं कहा जिसने काबे की जियारत किया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आका ने ये नहीं कहा जिसने शैतान को मारा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आका ने ये नहीं कहा जिसने हजर अस्वद को चूमा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बल्कि आका ने फरमा दिया, मन ज़ारा कब्री, जिसने मेरे कब्र की जियारत किया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कब्र जियारत करने से रोकते भी हैं। हम जाते हैं कब्र की जियारत करने के लिए, वो उधर से ताना देता है, देखो कब्र पुजवा खड़ा है। क्या बोलता है? जी जी जी, कब्र पुजवा। अगर कब्र की जियारत करना नाजायज होता तो मेरे आका कभी हुक्म नहीं देते कि मंजारा कब्री। क्या बात है, क्या नुक्ता है, वाह। मंजारा कब्री, यहाँ पर तो ईद की बात आनी चाहिए थी। जो मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा उसके लिए ये सजा होगी। बेशक। बल्कि मुस्तफा जजा दे रहे हैं, वजबत लहू शफाअती। क्या बात है, क्या बात है। जिसने मेरे कब्र की जियारत किया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और जिसके लिए मुस्तफा की शफाअत वाजिब हो जाए उसी के किस्मत में जन्नत हो जाए। क्या बात, बेशक हक है। हाँ हाँ, जरा, क्योंकि मैं समझाने के लिए बैठा हूं। दो चार स्पीकर काट देने का नाम तकरीर नहीं है। क्या कुर्सी तोड़ देने का नाम तकरीर नहीं है। दिन की बात आप समझ लें, असल तकरीर यही है। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मजमा बहुत अच्छा है और अभी रात के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। मैं कमरे के अंदर जितने आराम नहीं पाया था उससे कहीं ज्यादा यहाँ पाया स्टेज पर। जरा और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, उलमाए किराम की जमात है। रसूल पाक ने पहले कब्र की ज़ियारत से रोका भी है, फिर बाद में आका ने हुक्म दिया कि नहीं अब कब्रों की ज़ियारत करो। पहले पहले रोका है। क्यों? इसलिए कि पहले पहले कब्रिस्तान में कोई मुसलमान था क्या? अरे बोलिए ना, कोई मुसलमान था?
सब तो कुफार के लाश थे। फिर जब मुसलमान का इंतकाल होने लगा और मुसलमान को दफनाया जाने लगा, आका ने हुक्म दिया अब कब्रों की जियारत करो। गोया के मुस्तफा ने हुक्म दिया काफिर के कब्र की जियारत मत करो, मोमिन के कब्र की जियारत करो। हजरात, जब एक मदीना देखने वाला मदीना देख के आता है तब तो मचल के वो यही कहेगा, जिंदगी में देख आई उनका संगे दर आंखें, जिंदगी में देख आई उनका संगे दर आंखें, कितनी मोतबर निकली मेरी बेहुनर आंखें। बारिशे तहारत में गुस्ल करके आई है, बारिशे तहारत में गुस्ल करके आई है, उम्र भर ना देखेगी अब इधर उधर आंखें, उम्र भर ना देखेगी अब इधर उधर आंखें। पूरा मजमा जी लगाकर अपने आका के बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। झुम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिही व सहबिही दायमन अबदा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया, अल्लाह पाक फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, नबी इस शहर की कसम। जरा मोहब्बत से बोलो यार, नबी इस शहर की कसम। किस शहर की? गोड्डा की, पटना की, कलकत्ता की कसम। तफसीर आते है कि अईल मक्का यानी शहर मक्का की कसम। पहले शहर मक्का की कसम। मैंने कहा मेरे मौला शहर मक्का में बहुत अजमत वाली चीजें हैं, इसीलिए शहर मक्का की कसम। अच्छा, उससे पहले मुझको आप ये बताएं, लोग कसम किसकी खाते हैं? इतना तो है, आप लोग भी तो कभी कसम खाते हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, नहीं खाते हैं कसम। पहली बात है कि लोग कसम खाते हैं अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए, अपनी बात पर वजन डालने के लिए लोग कसम खाते हैं। मगर ऐ अल्लाह, तेरा कलाम मुकम्मल वजनदार है, इसको कोई माइका लाल हल्का बोल नहीं सकता। तो मौला तुझे कसम बयान करने की जरूरत क्यों है? तूने कसम क्यों बयान किया? तो शरीयत ने कहा कि ये तो देख के कसम किसकी बयान की जाती है, कसम किसकी खाई जाती है। लोग कसम खाते हैं अपने से बड़े की, इसीलिए कभी कभी बाप की भी कसम खा लेते हैं, अल्लाह की भी कसम खाते हैं, कुरान मुकद्दस की भी कसम खाते हैं। क्यों? ये चीजें, ये जात हमसे बड़ी हैं। और कभी ये जिसकी कसम खाते हैं वो चीज हमसे बड़ी तो नहीं, लेकिन अपनी बहुत प्यारी है। लोग अपने बेटा की कसम खाते हैं। बेटा बाप से बड़ा होता है क्या? अरे बोलो ना, बड़ा होता है? बेटा बाप से बड़ा नहीं होता, मगर फिर भी बाप बेटा की कसम खाता है। कसम खाता है इंसान दो की, एक जो अपने से बड़ा हो, दूसरा जो अपने से प्यारा हो। मगर हमारा ये अकीदा है अल्लाह से कोई बड़ा नहीं हो सकता, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अब अगर अल्लाह किसी की कसम बयान करे तो मानना पड़ेगा अल्लाह को वो बहुत प्यारी चीज है जिसकी अल्लाह कसम बयान फरमा रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, नबी शहर मक्का की कसम। गोया के शहर मक्का खुदा को प्यारा, शहर मक्का खुदा को अजीज। मैंने कहा परवरदिगार, मक्का में
काबा शरीफ है, मक्का में काबा शरीफ है, क्या काबा के वजह से मक्का प्यारा है? तो खुदावंद कुद्दूस की रहमत जवाब देगी, नहीं नहीं, खाना काबा की वजह से मक्का शहर प्यारा नहीं है। मैंने कहा मेरे मौला, यहाँ पर एक पत्थर है जिस पत्थर का नाम हजर अस्वद है, जिसको चुम ले तो हाजी साफ हो जाए, जिसको चुम ले तो हाजी का गुनाह खत्म हो जाए। ऐ मेरे मौला, क्या हजर अस्वद के वजह से तूने मक्का की कसम बयान किया? रब ने कहा नहीं नहीं, शहर मक्का की कसम हजर अस्वद की वजह से नहीं। मैंने कहा कि मेरे मौला, यहाँ पर और भी एक पत्थर है। यहाँ पर इस्लाम जब आया 360 या 365 पत्थर रखे हुए थे खाना काबा के अंदर और ऊपर। इस्लाम ने सब पत्थरों को निकाल फेंका, मगर दो पत्थर, तो जो चाहूंगा, मगर दो पत्थर इस्लाम ने रखा। एक खाना काबा के दीवार में, उससे पूछा जाए कि ए हजर अस्वद सब पत्थरों को निकाल दिया गया, तू क्यों रहा? तो हजर अस्वद का जवाब होगा, ये दुरूद सलाम की बरकत है। ये वो हजर अस्वद है जो मेरे आका की बेइज्जत से पहले भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता था। जो पत्थर मुस्तफा पर दुरूद पड़े उसको फेंका ना जाए, बल्कि उसको चूमा जाए। तो मुसलमानों, जब जब मुस्तफा का नाम सुनो, दुरूद पढ़ो ताकि तुमको भी चूमा जाए। एक हजर अस्वद, दूसरा एक पत्थर है जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खाना काबा की तामीर किया। क्या बात। वो पत्थर भी इतना मुअज्जब निकला कि इब्राहिम के पांव के निशान को ले लिया। जब पत्थर ने इब्राहिम के पांव के निशान को ले लिए तो खुदावंद कुद्दूस ने हुक्म दे दिया, वो तक़िज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ऐ हाजी साहब, हज तुम्हारा तब कबूल होगा जब मेरे इब्राहिम के कदम के निशान को किबला बनाकर 2 रकात नमाज ना पढ़ लो। वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अभी एक सवाल पैदा होता है, अहले स्टेज से खास तवज्जो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, जिस पत्थर पर पांव रखे हैं सब पत्थर पिघल गया है, पत्थर पर पांव के निशान आ गए, मगर कोई भी निशान महफूज नहीं। मगर ये मकाम इब्राहिम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान क्यों मौजूद रहा, क्यों महफूज रहा? तो उसका जवाब होगा, उसे पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर करने की उजरत रब से मांगा था। परवरदिगार, हमने तेरा घर बना दिया है, अब मेरी में मजदूरी दे दे, अब हमारी उजरत दे दे। खुदा ने कहा था क्या उजरत चाहता है? तो हजरत इब्राहिम ने कहा, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला। क्या बात है, जरा प्यार से बोलो, ऐ मौला, खाना काबा बनाने की उजरत यह है कि अपना महबूब रसूल को मेरी औलाद में दे दे, अपना प्यारा रसूल को मेरी औलाद में दे दे। किसी और पत्थर को अल्लाह ने महफूज नहीं रखा। जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम ने मुस्तफा की आमद के लिए दुआ किया, मुस्तफा की मिलाद का दुआ किया है, अल्लाह ने उसी को महफूज कर लिया। सारे पत्थरों को निकाल दिया गया, मगर नबी वाला निकला क्या? नहीं। सारे पत्थर को निकाल दिए गए, नबी वाला पत्थर नहीं लगा। एक नबी वाला पत्थर को चूमो, दूसरा नबी वाला पत्थर को मुसल्ला बनाओ। मैंने कहा कि मेरे मौला, मक्का में मकाम इब्राहिम है, क्या इसीलिए खाना काबा मुअज़्ज़ज़ है? क्या इसीलिए खाना काबा अज़ीज है?
कुदरत ने कहा कि नहीं, शहर मक्का प्यारा है, काबा के वजह से नहीं, शहर मक्का प्यारा है मकाम इब्राहिम के वजह से नहीं, शहर मक्का प्यारा है हजर अस्वद के वजह से नहीं। मैंने कहा मौला यहाँ मुल्तजिम है क्या इसकी वजह से, ये यहाँ मुस्तजाब है क्या इस वजह से प्यारा? खुदा ने कहा कि नहीं। मैंने कहा मेरे मौला यहाँ पर दो पहाड़ियां हैं जिसके ताल्लुक से तूने कहा इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा और मरवा की पहाड़ियां मेरी निशानी है। पहाड़ी अल्लाह की निशानी। क्या बात है? जो लोग डायरेक्ट अल्लाह से मिलना चाहते हैं जरा डायरेक्ट जाकर को दिखावे। बेशक। कोई पुराने हाजी साहब हैं, सफा और मरवा के बीच में दौड़ना होता है जी। कै मर्तबा? 7 चक्कर। क्यों भाई? ये दौड़ना, वो भी आज देखिएगा सफा और मरवा के बीच में 2 तरह बत्ती लगी हुई है, कहीं पर लाल बत्ती कहीं पर हरी बत्ती। हरी बत्ती पर दौड़ना होता है। हरी बत्ती देखो तेज दौड़ो, लाल बत्ती देखो चाल को आहिस्ता करो, धीरे धीरे चलो। ये हाजी साहब दीवाना क्यों बन करके कहीं तेज दौड़ रहे हैं कहीं आहिस्ता चल रहे हैं। मैंने शरीयत की किताब से पूछा जरा बता कि यहाँ पर तेज दौड़ना और आहिस्ता चलना, जहां पर ग्रीन बत्ती लगी हुई है वहां पर आप आहिस्ता नहीं चल सकते, जहां लाल बत्ती लगी हुई है वहां जोर नहीं चल सकते। वजह क्या है? तो शरीयत ने कहा याद कर उस वक्त को जब एक माँ अपने बेटे के लिए, वो भी बेटा इतना प्यारा, शादी हो गई 70 साल की उम्र हो गई, घर में कोई औलाद नहीं। आज अगर हमारे मोहल्ला में किसी की शादी हो जाए और 2-4 साल बच्चा ना हो, पूछ लीजिएगा मुफ्ती साहब से कि ताबीज की सेलिंग कितनी होती है। जी जी हजरत, आजकल मैं भी लिखता हूँ। जी जी जी, बड़ी सेलिंग हो जाती है कि 4 साल शादी हो गई कोई औलाद नहीं। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 70 साल हो गई, घर में कोई औलाद नहीं। हजरत हाजरा बार बार दुआ करती अपनी सुरयानी जबान में इस्माइल, क्या बात? ऐ अल्लाह मेरी फरियाद सुन, ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, ऐ अल्लाह मेरे गोद में फूल खिला दे। लंबी तमन्नाओं के बाद एक बेटा मिला, वो भी आम शक्ल का बेटा नहीं, नबी वाले शक्ल का बेटा मिला। क्या बात? क्या बात? बेटा जितना खूबसूरत होगा उससे प्यार उतना होगा। वो भी बेटा भी ऐसा जिसके पास मोहम्मद का नूर हो, जिसकी नस्ल में मोहम्मद मुस्तफा को आना हो, वो कितना हसीन होगा। जब उस बेटा को लेकर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का के सुनसान बयाबान वादी में रही, पानी खत्म हो गया, देखा धूप में दूर से रेत चमक रही है, नजरों का धोखा हुआ शायद पानी है। हजरत हाजरा तेज दौड़ कर गई। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा जिब्राइल जहां से हाजरा तेज दौड़ी है दाग दे दे। क्या बात? हजरत जिब्राइल ने निशान लगा दिया। करीब गई तो देखा कि नहीं वो नजरों का धोखा है, पानी नहीं रेत चमक रही थी। अब हजरत हाजरा मायूस होकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, इधर उधर देखने लगी। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा जिब्राइल यहाँ पर भी दाग लगा दे जहां मेरे हाजरा आहिस्ता चल रही है। मैंने कहा कि परवरदिगार हाजरा के तेज दौड़ने पर निशान, आहिस्ता चलने पर निशान क्यों है? तो रब की रहमत जवाब दिया कि आज मैं हाजरा से नहीं दौड़वा रहा हूं, कयामत तक सारे हाजियों को ऐसा ही दौड़ाऊंगा जैसे मेरा हाजरा दौड़ रही है। क्या बात? मेरे मौला ये सफा बरवा की पहाड़ी है, क्या इसीलिए शहर मक्का प्यारा है, उसकी कसम बयान किया। ए मेरे मौला यहाँ पर एक मैदान है,
जिस मैदान का नाम अरफात है, उस मैदान में कोई भी दुआ करो जो दुआ नेक हो, हर दुआ नहीं। आजकल इंसान तो बहुत कुछ मांग लेते हैं। मुफ्ती साहब की बिला, एक आदमी जंगल में नमाज पढ़ रहा है, हर 2 रकात में दुआ कर रहा है, फकत एक ही दुआ, या अल्लाह मुझको गिरगिट बना दे। 2 रकात नमाज पढ़ा, दुआ किया, या अल्लाह मुझको गिरगिट बना दे। फिर 2 रकात पढ़ा, या अल्लाह मुझको गिरगिट बना दे। एक दिल वाले उस रास्ते से गुजरे, बोले अभी क्या दुआ कर रहा है? कहा कि हाँ मैं जानता हूँ ये दुआ खराब दुआ है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बीवी गिरगिट के सिवा किसी और से डरती नहीं है। दुआ जो नेक हो, जो जायज हो, दुआ कबूल होती है। उस मैदान में है क्या? मैदान में क्या रखा है? अम्मा यार, पूरा अरकाने हज अगर ढूंढोगे तो पता चलेगा कि नबी और वली की याद मनाना है। पूरे अरकाने हज को अगर आप परखोगे तो पता चलेगा, कहीं नबी की याद बना रहे हैं तो कहीं अल्लाह के वली की याद बना रहे हैं। बताओ, हजरत हाजरा नबी है ना, वली है? वलिया है ना? कोई भी औरत नबी नहीं बनी। ये सफा और मरवा के बीच में दौड़ना, हजरत हाजरा की याद है कि नहीं? हजरत हाजरा की यादगार, वो भी खुदा की इबादत। अब पानी जब पिए थे आपके पचरूखी में, प्यास बहुत तेज लगी थी, खड़े खड़े 2-4 घोंट लिया ही था। मुफ्ती साहब ने कहा कि जहांगीर बैठ के पी। मैंने कहा क्यों? ना खड़े होकर पानी पीना मना, खड़े होकर पानी मत पी। मैं बैठ गया। हाफिज जाफर साहब ने भी ये मसला यहाँ पर सुन लिया और जाकर गए मक्का शरीफ, जमजम का मुकद्दस पानी को पाया। तो जब पीने की बारी आ गई, दिल ने कहा, रे मुफ्ती साहब ने कहा था पानी बैठ करके पीना मना है, लिहाजा हम खड़े होकर पीना मना है, लिहाजा बैठ कर पीना है। जैसे ही हाफिज जाफर साहब जमजम का पानी बैठ करके पीना चाहा, शरीयत ने कहा, हाफिज साहब ये तेरे घर के नल का पानी नहीं है, ये नबी के कदम से लगा हुआ पानी है। तेरे घर का नल का पानी हो तो उसे तुम बैठ करके पियो, मगर इस पानी का रिश्ता इस्माइल के कदम के साथ हो गया है, इसकी ताज़ीम के लिए खड़े होकर के पियो। यहीं पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक पानी का ताल्लुक अगर नबी के कदम से हो जाए तो उस पानी को बैठ खड़े होकर के पिया जाए, बैठ करके पीना बेअदबी। तो जिस चीज का ताल्लुक नबी से हो जाए उसके एहतराम है, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप उसको कहने दो पानी का ताल्लुक नबी के कदम से हो जाए, इस्माइल के कदम से हो जाए, तो उसको बैठ करके पीना बेअदबी। तो अब मुझको कहने दो जिस सलाम का ताल्लुक, जिस सलाम का ताल्लुक मुस्तफा की जात से हो जाए, उसको बैठ करके पढ़ना बेअदबी, उसे खड़ा होकर पढ़ना होगा। क्या बात है, क्या जो कि निस्बत नबी से है। जरा प्यार से बोलें और मोहब्बत से बोल दें। नींद आ रही है क्या? नहीं, आंख छोटी छोटी हो गई है। जरा बड़ी आंख कीजिए ना, मैं डरूंगा नहीं आपकी आंखों से। आपसे बहुत मोहब्बत है, जरा प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। और 10 मिनट का वक्त है मेरे लिए। अब देखिए जरा प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि ए मेरे मौला, तूने खाना एक काबा शहरे मक्का की कसम बयान किया। अच्छा, शहरे मक्का क्या की कसम इसीलिए तूने बयान किया। यहाँ पर हजर अस्वद है, यहाँ पर मकाम इब्राहिम है, यहाँ पर चाहे जमजम है, यहाँ पर सफा मरवा है, यहाँ पर अरफात का मैदान है, यहाँ मुजदलफा व अरफात है। तो रब ने कहा कि नहीं नहीं, शहरे मक्का की कसम हजर अस्वद की वजह से नहीं, खाना काबा की वजह से नहीं, मुल्तजिम की वजह से नहीं, मिज़ाब रहमत की वजह से नहीं, हजर अस्वद की वजह से नहीं, सफा मरवा की वजह से नहीं। तो मैंने कहा कि मेरे मौला, शहर मक्का तुझे प्यारा क्यों है? तो रब ने कहा वो अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब शहर मक्का प्यारा इसीलिए है कि इसी शहर में तुम रहते हो।
इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने कहा, खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। अब उलमाए किराम ने फरमाया कि बेहाजल बलद से मक्का भी मुराद है, मदीना भी। तो जब मुस्तफा के रहने के वजह से शहरे मक्का की कसम, तो जब तक मुस्तफा मक्की जिंदगी में रहे तब तक खुदा ने कहा कि महबूब शहरे मक्का की कसम, जब महबूब मक्का से मदीना आ गए तो यही कसम आज मदीना के लिए। मुफ्ती साहब बैठे हैं, पूछ लीजिएगा अगर खाना काबा में किसी ने एक नेकी किया तो उसको 1 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 लाख। लेकिन अगर गलती से ये गुनाह हो जाए तो 1 लाख। मक्का में जितनी आमदनी उतनी खर्च। एक नेकी करो तो 1 लाख नेकी, ये गुनाह हो जाए तो 1 लाख गुनाह। लेकिन कुर्बान जाओ मदीना की अजमत पर। क्या बात, क्या बात। अगर मदीना में आपने 1 नेकी कर लिया तो 1 लाख नेकी। लेकिन अगर बदकिस्मती से कोई गुनाह हो जाए तो आका फरमाते हैं, यहां मैं हूं, गुनाह बढ़ने नहीं दूंगा। एक गुनाह करोगे तो 1 ही गुनाह मिलेगा। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। अरे हम इश्क के बंदे हैं। क्या बात बनाई है, क्या बात। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बनाई है। हजरात बड़े खुशनसीब हैं आपके इलाका वाले। आपके पचरुखी ने ऐसे ऐसे लालो गोहर को पैदा किया जो पूरी दुनिया में आपके नाम, पूरे हिंदुस्तान में नाम आपका रोशन कर रहा है। नहीं हजरत, आज अगर पूरी दुनिया भी कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नेट ने सब जगह पहुंचा दिया जिया गुड्डावी को। एक बेटा है पूरे इलाका का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन याद रखिए, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर कर लिया, आप सोचते होंगे यार हमारे पचरुखी में जाफर से भी ज्यादा पैसा वाले लोग मौजूद हैं, मगर वो हज को ना जा सके। लाखपति भी मौजूद हैं, वो ना जा सके। करोड़पति भी शायद मौजूद हैं, वो जा ना सके। ये जाफर कैसे चला जा रहा है। लेकिन याद रखो, ने एक शेर पढ़ा था, किसका है पढ़ा था, उसी ने कितने अमीर हो सके, जाता वही है जिसको बुलाते हैं मुस्तफा। याद रखना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर लिया तो खुदा ने कहा कि इब्राहिम मेरे बंदों को मेरे घर के तवाफ के लिए बुलाओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मौला मेरी आवाज कहाँ तक पहुँचेगी, कहाँ तक के लोग मेरी आवाज को सुनेंगे। खुदावंद कुद्दुस ने फरमाया था, मेरे खलील आवाज लगाना तेरा काम है, चारों तरफ पहुँचा देना मेरा काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाया पहाड़ की बुलंदी पर चढ़कर, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आओ। जब हजरत इब्राहिम की सदा मुंह से निकली, चारों तरफ से आवाज आई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिसकी रूह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पर जितने बार लब्बैक कहा है, वो दुनिया में आने के बाद वो 2 बार हज करेगा। इसका मतलब यह है कि हजरत हाफिज जाफर साहब की रूह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल पर जवाब दिया था, ऐसा बेटा अल्लाह हर घर में इनायत करे। रब्बिया से बोले ना सुभान अल्लाह। जो दुनिया में भी आपका नाम रोशन करे और आखिरत में भी आपका नाम रोशन करे। हजरात, एक मकूला मैंने सुना था, 3 चीज बहुत डेंजर होती है मुफ्ती साहब की। एक तो मुहर्रम का गाजी,
है ना, किसी की नहीं सुनी। दूसरा बगैर इल्म का हाजी, हाँ, और तीसरा फकत रमजान का नमाज। ये तीन बहुत डेंजर होते हैं। लेकिन हज करने जाने से पहले बहुत सारे हमारे इलाका में देखा गया है सुन्नी बन करके, और हज करके जब वापस आया तो देवबंदी बन गया। वहां पर उन लोग के लोग बैठे हुए फंसाते हैं। देखो यहाँ सलातो सलाम होता है क्या? यहाँ मसाजिद में चादर है, हाँ, सब दिखाते हैं। ये समझ गया कि अल्लाह यही से सब कुछ हुआ, यहाँ पर कुछ तो वहां पर इतना कुछ क्यों है? वो आकर का सीधा तबलीग शुरू कर दिया, चादर मत चढ़ाओ, वहां पर चादर नहीं है, सलातो सलाम मत पढ़ो, वहां पर नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मक्का में जो आज हो रहा है या मदीना में जो आज हो रहा है वो शरीयत है या आज से 1400 बरस पहले मुस्तफा जो की है वो शरीयत है? आज का मक्का मदीना हमारी शरीयत नहीं है। आज से 1400 बरस पहले मुस्तफा और मुस्तफा के सहाबा ने जो किया है वो शरीयत है। पहले ये तो देखो कि नबी के सहाबियों ने क्या किया। रब्बे कदीर हमें आपको सबको अपनी जान से ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम।